से हम आ चुके हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़े हैं मेंडलीव का। ये पीरियोडिक टेबल जो है मेंडलीव बनाए थे, फादर ऑफ पीरियोडिक मेंडलीव को बोलते हैं। मॉडर्न में आधुनिक जो भारत का जो अभी हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत में जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, ये हेनरी मोस्ले ने बनाया था, जो 1913 में बनाए थे। मेंडलीव बताए थे कि जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, एटॉमिक भार, यानी क्या है, तो भार पे सारा डिपेंडेंट था। जो भार के हिसाब से खाना में वो सारा रखा जाता था। लेकिन मोस्ले का जो हम पढ़ेंगे तो मोस्ले ने बताया था कि जो फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टी इसका होगा वो एटॉमिक मास पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे होगा। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि बार बार क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में किस पे आधारित एलिमेंट रखे गए थे। तो हम लोग को बोल देना है क्या, एटॉमिक मास पे, जिसको एटॉमिक भार भी बोलते हैं। अब पूछ देगा कि मोस्ले के आधुनिक भारत में किस पे रखा गया है, यानी हेनरी मोस्ले किस पे रखे थे, तो यह एटॉमिक नंबर पे इन्होंने पूरा सजा दिया। क्यों? इसका रीज़न यह है कि जो मेंडलीव के समय में उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में नहीं पता था, जो वैलेंसी जो होता है, जो वैलेंसी के बारे में नहीं पता था। तो इसीलिए वो क्या, एटॉमिक मास पे जिसका बड़ा ऐसे करके रख दिए थे और सेम एलिमेंट्स करके। और 7 तो उन्होंने बहुत सारे खाली छोड़े हुए थे, और 6 में उन्होंने 32 ऐसे करके रखे हुए थे। तो उनके समय में मात्र 63 था, और ये इनके समय में कितना हो गया, 118। इनके समय में बहुत सारा जो हो गया, जो नेचुरली जो पता चला, जो कितना 98 और 20 हमारा क्या है, मेड मैन, जिसको हम आर्टिफिशियली हम लैब में लेबोरेटरी में बनाते हैं वैसे। अब इसमें देख लेते हैं कि उनके वर्टिकली कॉलम, जिसमें पीरियड हम लोग पढ़े हुए थे, पीरियड और ग्रुप वहाँ हम पढ़े हुए थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इन वर्टिकली में इन्होंने बताया कि 18 पीरियड होगा, और हॉरिजॉन्टल रॉ में हमारा क्या होगा, 7 ग्रुप्स होगा। रॉ का मतलब होता है क्या, जैसे हम देख सकते हैं कि ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ पर हो गया क्या, तो कॉलम्स मतलब क्या होता है, जो लंबा वर्टिकली जो ऐसे जो दिखेगा, तो ऐसे, तो ये कितना है, 18 है। तो 18 पीरियड है और 7 ग्रुप्स है। अब यहाँ पे शॉर्ट पीरियड में इन्होंने बताया था कि फर्स्ट में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम को लास्ट श्रेणी में रखा गया है, जहाँ जिसको हम नोबल गैस और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। सेकेंड में इन्होंने बताया था कि 8 एलिमेंट्स, और थर्ड में 8 एलिमेंट्स। यहाँ पे ये सारा जो इन्होंने बताया था, इसके लिए एक फार्मूला होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2n² होता है। तो 2n² उसी पे इन्होंने रखा हुआ था। ये इसको बोलते हैं सब सेल। किसी एलिमेंट का यदि हम निकालेंगे तो उसमें सब सेल, यानी सब सेल का मतलब होता है बाहरी कक्षा में जो जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जिसके ऑक्टेट पूरा हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, नोबल गैस बन जाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है और देता नहीं है, वो इनर्ट गैस हो जाता है। जैसे 288, ये सारा क्या हो जाता है, जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में दिख जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऐसा आ जाए हमको, तो ये 88 वाला, तो ये पूरा ऑक्टेट पूरा कर देता है। तो इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। जैसे हीलियम इनर्ट गैस है, नियोन हमारा इनर्ट गैस है, ऐसे। यहाँ पे लॉन्ग पीरियड में फोर्थ में इन्होंने बताया था कि 18 एलिमेंट्स होते हैं, और फिफ्थ में 80 एलिमेंट्स होते हैं, और सिक्स में 32 एलिमेंट्स होते हैं। नोट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7th पीरियड जो था इस उनके समय में इनकम्प्लीट था। तक क्यों इनकम्प्लीट था, तो 7th पीरियड इज द इनकम्प्लीट पीरियड। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो है, जिसको हम लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, द पीरियोडिक टेबल द क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं द पीरियोडिक टेबल द शो द टू द हॉरिजॉन्टल रो ईच द क्या हो जाएगा, यहाँ पे काउंट द 4, यानी दो जो हमारा जो लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज जो है, यहाँ पे इसमें एक 40 एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। तो 40 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे 40 एलिमेंट्स है, तो ये कौन से ग्रुप में रखा गया, तो ये 4f में रखा गया है, और ये 5f में। दोनों तो समान है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स भी समान है। जब हम किसी बड़े
नंबर का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी हो गया और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम 1s2 2s2 2p6 3s3 3p6 ऐसे करके हम सारा निकालने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं एस ब्लॉक में हमको यहाँ पे दिख जाए कि पहला ए और सेकेंड ए ये दोनों दिख जाए तो हमको समझ जाना है कि ये एस ब्लॉक होता है। इसमें जो क्यों होता है, क्योंकि यह जो जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी एलिमेंट्स यानी दोनों में जो भी एलिमेंट्स हम लेंगे उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या होना चाहिए कि 1 या 2 आना चाहिए, और आएगा भी। तो हमारा क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा हो जाएगा, तो एनी एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज द फील्ड इन द क्या हो जाएगा वैलेंस। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है उसको बोलते हैं हम वैलेंस, और जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्टेट पूरा नहीं कर देता है बाकी रहता है वो हमारा सब सेल में आता है, जिसको हम KLMN पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सब सेल ऑफ द आउटर एनर्जी सेल, और सब सेल के जो होता है वो आउटर एनर्जी सेल में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी पीरियोडिक टेबल में हमको यहाँ पे लेफ्ट से लेके ऐसे करके इधर की तरफ बढ़ेगा तो ये इसका क्या होगा, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन को जैसे, तो हाइड्रोजन से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरियम, ऐसे करके हम देखेंगे कि हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन का हमारा क्या होगा, तो एक ही हमारा उसमें क्या होता है प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन तो वो तो देगा कभी नहीं। लेकिन यहाँ पर हम क्लोरीन ले लेंगे तो जल्दी दे देगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन में हमारा क्या है केंद्र से इलेक्ट्रॉन की जो आउटर सेल की जो है वो बहुत काफ़ी दूर है, इसीलिए वो क्या कर देगा जल्दी ही क्या कर देगा दे देगा और ले लेगा। ऐसा जो आ जाता है जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्या होता है Na+ होता है ना, तो Na+, तो ये क्या है Na+ बड़ा ना है हाइड्रोजन से, तो ये ओबियसली क्या करेगा जल्दी दे देगा, तो ये Na+ दे देगा। और क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पे Cl क्या करेगा माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, जिसका 7 क्या होता है आउटर होता है जब हम KLM पे निकालेंगे, ये आप लोग को आता भी होगा तो जानते होइएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एस सब सेल, तो क्या हो जाएगा एस सब सेल कैन हैव द मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है कि एस सब सेल में जो बाहरी जो इसकी कक्षा होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए, और 2 से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए। तो ओनली टू द ग्रुप्स, जैसे देख सकते हैं दोनों ग्रुप में, जैसे ये 2 सेल जो रहेगा ये 2 ग्रुप में कौन कौन सा मैंने यहाँ पे बता चुके हैं कि ये हमारा क्या है, ये ए है और ए है। तो ये क्या पहला हमारा क्या है ए, जिसमें हम देख सकते हैं क्या हलीना करब से फरियाद, जिसको हम ट्रिक भी बना दिए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, यहाँ पोटेशियम, रेवेडियम, ऐसे जो लिखा हुआ है तो ये क्या है हलीना करब से फरियाद, ऐसे याद कर सकते हैं। यह जो पहला वाला जो आता है इस पे सवाल दे देता है कि जो पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप में जो है उसको क्या नाम बोलते हैं, तो इसको एल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। और एक चीज़ और, एल्कली मेटल जो होता है वो क्या होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। दूसरा हम देख सकते हैं क्या, दूसरा क्या एक ग्रुप में हम देख सकते हैं क्या बेरियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, एस्केडियम, बेरेडियम, इस टाइप का सारा हमको नाम दिख रहा है कि ऐसे पूरा नाम हमको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको हम ट्रिक बना दिया है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोबे। तो ऐसे तो इसको दूसरा ट्रिक भी हम बना सकते हैं क्या भिखमंगा का सर बड़ा, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं रोबे। अब ये होता है क्या एल्के लाइन अर्थ मेटल होता है, इसका मतलब है क्या ये सारा क्या होता है मेटल तो है लेकिन ये अर्थ से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे क्या होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट में जो है जिसका इसका फार्मूला है जो 1 और 2 निकालने का, तो ये NS1 और 2 रह सकता है, यानी 1 से मैक्सिमम कहाँ तक रह सकता है 1 से लेकर 2 तक रह सकता है। तो इस पे वैरी होता है कि 1 से लेकर 6 है कि 5 है, तो यहाँ पे 2 है, यानी क्या एस का रह सकता है 1S रह सकता है, 2S रह सकता है यहाँ पे। लेकिन इसका पावर हमेशा क्या 1 और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी एस पे हम 3 नहीं लगा सकते हैं, 2 तक लगा सकते हैं, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यह क्या पहला सॉफ्ट मेटल होता है,
इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होता है। दूसरा, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात हो रहा है तो यहाँ पे समझिएगा कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिसको पता है वो बताइएगा कि गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।